Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about two-stroke diesel engine. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. In two-stroke engine, the cycle is completed in two strokes of the piston or in one revolution of crankshaft. सो बेसिकली टू स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें साइकिल तभी कंप्लीट होती है जब पिस्टन दो स्ट्रोक कंप्लीट करता है और जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. सो हियर यू कैन सी टू स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है. जैसे कि हमने यहाँ पे कहा टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. सो ये हमारा पिस्टन है. पिस्टन यहाँ से बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी आएगा, यानी कि टू स्ट्रोक हुआ तभी साइकिल कंप्लीट होगी. अब बीडीसी यानी कि उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर एंड टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर. और इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी कि क्रैंकशाफ्ट है उसका वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तभी हमारा साइकिल कंप्लीट होगा. सो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी आएगा तभी हमारा साइकिल कंप्लीट होगा. और उसी टाइम क्या होता है, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट एक टर्न यहाँ पे रोटेट करेगा. क्योंकि ये रोटेट करेगा तभी हमारा पिस्टन यहाँ से बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी आएगा. यानी कि इस तरह की प्रोसेस में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. In two-stroke engines, ports are used instead of valves. So यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है. बेसिकली फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है इसमें वाल्व्स होते हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्ट्रोक इंजन. सो यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. The three ports provided in two-stroke engine are inlet, transfer and exhaust port. यानी कि टू स्ट्रोक इंजन में थ्री पोर्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इनलेट पोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, सेकंड रहेगा ट्रांसफर पोर्ट यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा, एंड थर्ड वन रहेगा एग्जॉस्ट पोर्ट. सो यहाँ पे थ्री पोर्ट्स होंगे टू स्ट्रोक इंजन में. फर्स्ट स्ट्रोक. Assume that the piston is at BDC position. यानी कि हमें एज्यूम करना है कि हमारे जो पिस्टन है वो अभी कहाँ पे है, BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर की पोजीशन पे. During the stroke the piston moves upward from BDC to TDC. यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है उसमें पिस्टन ट्रैवल करता है BDC से TDC की ओर. Air has already entered into the cylinder from the crankcase through the transfer port. So हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इनलेट पोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एयर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. सो यहाँ पे लिखा है एयर हैज ऑलरेडी एंटर इनटू द सिलेंडर फ्रॉम द क्रैंककेस थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट. यानी कि यहाँ पे जो क्रैंककेस में एयर है वो अब ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से यहाँ पे सिलेंडर में आ जाएगी. During the upward motion, it first closes the transfer port and then the exhaust port. यानी कि जो पिस्टन है वो BDC से TDC की ओर ट्रैवल करता है. तो यहाँ पे देखिए पिस्टन है और पिस्टन का क्रोन यानी कि ये एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह का डिफ्लेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है. यानी कि अगर पिस्टन BDC से TDC की ओर ट्रैवल करता है तो यहाँ पे देखिए ये ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट ये ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज करेगा और उसके बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा. So the air is compressed, pressure and temperature of air increases and volume decreases. जैसे कि ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से हमने एयर को सिलेंडर में भेज दिया था, अब पिस्टन जो है BDC से TDC की ओर ट्रैवल कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो यहाँ पे जो एयर था वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया. कंप्रेस होने की वजह से उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है. वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ,
देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था और यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा एयर का। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1:1 PV diagram. So here you can see figure of the pressure volume diagram. So यहाँ पे 1:2 प्रोसेस, so यहाँ पे 1:2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। सो सपोज ये हमारा V1 हुआ और ये V2 हुआ, सो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ। सपोज ये हमारा P1 है तो हमारा P2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी कि वॉल्यूम घटा लेकिन प्रेशर बढ़ा। Due to upward movement of the piston, a partial vacuum is created in the crankcase. जैसे कि फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तभी क्या होता है, ये जो क्रैंककेस है वहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो इनलेट पोर्ट के माध्यम से यहाँ पे एयर इनलेट हो जाएगा। The inlet port opens and air is sucked into the crankcase through the inlet port. जैसे कि हमने बात किया, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर ट्रैवल करता है, तो ये जो क्रैंककेस है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इनलेट पोर्ट के माध्यम से यहाँ पे एयर सक किया जाता है। Just before the end of compression stroke, diesel fuel is forced under pressure in the form of fine atomized spray into the engine cylinder through the fuel injector. So right now we are talking about the diesel engine. So यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर होगा, फ्यूल इंजेक्टर में से हम डीजल को इंजेक्ट करेंगे। So यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के पहले यहाँ पे क्या होता है, हम फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से जो डीजल है उसको यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल में थ्रो करेंगे। यहाँ पे लिखिए फाइन एटोमाइज स्प्रे, यानी कि स्मॉल पार्टिकल में डीजल को यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, राइट, ये सिलेंडर में। The temperature of the compressed air is high enough to ignite the diesel fuel. So यहाँ पे पहले क्या हुआ था, हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया, एयर यहाँ पे कंप्रेस हुई ही है। सो कंप्रेस एयर का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, तो जब भी यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल पार्टिकल में, यानी कि स्प्रे किया जाता है डीजल को, तो यहाँ पे क्या है, वो कंप्रेसर का तापमान इतना होता है कि वो इजीली इग्नाइट कर देगा डीजल फ्यूल को। The rate of diesel injection is such that constant pressure is maintained during combustion. यानी कि यहाँ पे जब भी ड्यूरिंग कंबशन, यानी कि कंबशन के दौरान यहाँ पे जो डीजल को इंजेक्ट किया जाता है वो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है, इसलिए हम डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। Thus heat addition is at constant pressure and is represented by line 2-3 on PV diagram. जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किया जाता है, इसीलिए उसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला जाता है, जो कि यहाँ पे 2-3 डायग्राम, यानी कि यहाँ पे पीवी डायग्राम में देख सकते हैं 2-3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पे हम देखिए P2 यहाँ पे मिलता है और P3 भी यहाँ पे, यानी कि दोनों का प्रेशर सेम है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट एडिशन किया जाता है, यानी कि फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, कंबशन किया जाता है, इसीलिए उसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक पिस्टन रीचेस टीडीसी पोजीशन, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है तभी हमारा पिस्टन कहाँ पे होता है, टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर पे। सेकंड स्ट्रोक, during this stroke piston moves from TDC to BDC position. Right now we are talking about the second stroke. So second stroke अब बात करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हुआ था, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गया,
तो अब क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर ट्रैवल करेगा। Hot gases at high pressure and high temperature act on the piston, pushing the piston downward, producing useful work। यानी कि यहाँ पे जिस तरह से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, डीजल को इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पे कंबशन होता है, कंबशन होता है तो हॉट गैसेस जनरेट होते हैं। वो कैसी होती है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाली, जो पिस्टन के ऊपर एक्ट करती है, यानी कि पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती है। यानी कि देखिए पिस्टन डाउनवर्ड, यानी कि पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और तभी हमें यहाँ पे यूजफुल पावर प्रोड्यूसिंग होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3-4 ऑन पीवी डायग्राम। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन फ्रेश एयर इज कंप्रेस इन द क्रैंक केस। यानी कि जब भी पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो इनलेट पोर्ट में से जो एयर यहाँ पे आती है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। Further downward motion of the piston opens the exhaust port and then the transfer port। यानी कि further, यानी कि पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी आ रहा है तब क्या होता है, पहले वो एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वन टाइप ऑफ पिस्टन के क्रॉन के ऊपर डिफ्लेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और उसके बाद तुरंत यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। The exhaust gases start escaping through the exhaust port। यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने के बाद यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। This is represented by 4-1 on PV diagram। So over here pressure volume diagram 4-1। सो जब भी ये पिस्टन यहाँ पे बीडीसी के यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे देखिए V4 और V1 का पॉइंट एक ही है। सो V4 इज इक्वल टू V1। सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तभी यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा। At the same time, fresh air which is already compressed in the crankcase is forced into the cylinder through the transfer port। यानी कि जो एग्जॉस्ट यहाँ से निकल रहा है, एट द सेम टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो एयर थी जो कंप्रेस की गई थी वो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर पोर्ट सिलेंडर में चली जाती है। The air strikes the deflector on the piston crown, rises to the top of the cylinder and pushes out the exhaust gases। जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे जो एयर है कंप्रेस वो यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है। ये पिस्टन है, पिस्टन क्रोन यानी कि पिस्टन का ऊपरी हिस्सा, और यहाँ पे इस तरह का डिफ्लेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाती है पिस्टन क्रोन के माध्यम से और वो ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि ये एयर जो है, ये जो गैसेस जो है एग्जॉस्ट गैसेस उसको धक्का लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस यहाँ से निकल जाते हैं। When the piston reaches BDC, cylinder is completely filled with fresh charge। यानी कि जो पिस्टन है वो बाद में बीडीसी के ऊपर आ जाता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर के ऊपर आ जाता है, तभी ये जो सिलेंडर है वो फ्रेश चार्ज से पूरा भर जाएगा। द साइकिल इज देन रिपीटेड, यानी कि फिर से सेम साइकिल रिपीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, comment, share and subscribe to my channel.